भगवान शिव का अर्चन, भगवान शिव की पूजा आदमी के जीवन में क्या क्या फल दे सकती है, आरोग्य दे सकती है, स्वास्थ्य दे सकती है। ये तो जब कोई आस्थावान विश्वास पात्र व्यक्ति जब कर्म करेगा तब उसे समझेगा कि जहां दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ आशीर्वाद काम करता है। हमने अपने जीवन में लाखों बार देखा ऐसा। क्योंकि दवा भी तो प्रकृति के किसी न किसी तत्व से बनती है, चाहे वो केमिकल के रूप में हो, चाहे वो वनस्पति जड़ी बूटी के रूप में हो, सब में तो भगवान है। तो उसका प्रभाव दुआओं से ज्यादा हो जाता है। अनुराधा कृतिका भद्रा लक्ष्मणा रोहिणी आदि बेटियों को कन्यादान करके राजा बहुत प्रसन्न थे। दक्ष प्रजापति चंद्रमा के साथ विवाह करके पिता को ऐसा लगता था मेरी पुत्री सुखमय अच्छे पति के साथ जीवन बिताएंगी, बहुत सरल शांत स्वभाव का है चंद्र देवता। चंद्र देवता विवाह के बाद में अपनी सब पत्नियों को चंद्रलोक ले गए, स्वर्ग लोक ले गए। देवताओं की जो विधि है सब विधियां पूरी हुई, संस्कार पूरा हुआ। चंद्र देवताओं ने केवल रोहिणी के साथ में ग्रस्त प्रारंभ कर दिया। बाकी दक्ष की कन्याओं के साथ में गृहस्थ प्रारंभ नहीं किया। एक दिन की बात नहीं है, महीनों निकल गए। दक्ष की बाकी कन्याएं चंद्र देवता के साथ सहवास करना चाहती हैं, प्रेम करना चाहती हैं, प्रेम पाना चाहती हैं, पर चंद्र देवता ऐसा करते नहीं हैं। वो केवल रोहिणी के साथ में ही प्रेम और जीवन ग्रस्त प्रारंभ करके उसी के साथ जीते हैं। पहली बार ससुराल से मायके में कन्याएं जब गईं तो केवल एक कन्या खुश और बाकी सब नाराज। दक्ष की पत्नी ने पूछा पुत्रियों से, रोहिणी बहुत खुश है और तुम बहुत दुखी हो, नाराज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। अरे पुत्रियों, क्या चंद्र देवता ने तुम्हें सुख नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया? 10 कन्याओं ने अपनी मां को कहा कि चंद्रदेव केवल रोहिणी को चाहते हैं, हमसे वार्ता नहीं करते, हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे साथ में गृहस्थ एक दिन भी नहीं किया है। दक्ष की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो बहुत कष्ट हुआ, पुत्रियों के साथ ऐसा हादसा हुआ है। दक्ष प्रजापति को बताया। दक्ष प्रजापति ने दूरभाष से संपर्क साधकर चंद्र देवता को पूछा। चंद्रदेव ने सारी बात मंजूर की कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपकी एक ही कन्या को प्रेम दिया है, बाकी कन्याओं को प्रेम नहीं दिया है, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। दक्ष प्रजापति बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि महात्मा थे, उनके डर के मारे चंद्र देवता ने यहां तो माफी मांग ली, बेटियों को पुनः विदा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने दूसरी बार बेटियां चंद्रमा के पास पहुंच गई स्वर्ग में, माफी मांग ली, पर चंद्र देवता का विचार व्यवहार नहीं बदला। और 6 महीने बेटियों ने चंद्र देवता के साथ में बिताए। 6 महीने के बाद में पुनः पिता लेने आए और बेटियों को लेकर घर गए। जैसे वो अपने मायके हरिद्वार की पावन धरती पर पहुंची, शरीर आधा हो चुका था सुख सुख के परेशानी और चिंता में। मां ने पूछा, पुत्रियों, चंद्र देवता ने तुम्हारे पिता से माफी मांगी और पुनः तुम्हारे साथ में क्या व्यवहार नहीं किया? अच्छा। बच्चियां रोने लगी। दक्ष प्रजापति को पता चला कि चंद्रमा ने झूठ माफी मांगी,
सुधरा नहीं। दक्ष प्रजापति ने आखिरी चेतावनी चंद्र देवता को दी कि हे चंद्रदेव, देवताओं ने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की, तुम इतने सेवक हो। सारी दुनिया जब सोती है तब तुम संसार की सेवा करते हो जागकर। ऐसा सोचकर मेरा मन आया कि एक क्या, मैं तो अनेक कन्याएं दान कर दूं ऐसे पति को। पर आपका देखने का रूप अलग है और जीने का रूप अलग है। मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बेटियों के साथ में समान व्यवहार तुमने नहीं किया तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चंद्रमा ने फिर कहा, मुझे एक बार और माफ कर दो। दक्ष प्रजापति ने एक बार और माफ कर दिया, बेटियों को विदा कर दिया। बेटियां चली गईं, चंद्रमा नहीं सुधरा और अंत तो गत्वा चंद्र देवता ने बेटियों के साथ में वही सुल्लू किया जो बार बार कर रहा था। इस बार बेटियां बिना बुलाए ही मायके चली गईं अपने आप, क्योंकि पिता ने कह दिया था अगर चंद्रदेव तुम्हें प्रीत ना करे तो तुम स्वर्ग छोड़कर सीधे हरिद्वार आ जाना, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। बेटियां रोती बिलखती हुई हरिद्वार पहुंच गईं। दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया? रोगी होने का श्राप दिया। अक्षित रोग होगा तुमको, क्योंकि तुमने मेरी आत्मा दुखाई है, मेरी बेटियों को रुलाया है, और बेटियों का बाप होकर मैंने बहुत माफ कर दिया, बहुत प्रयत्न कर लिया, पर चंद्रदेव नहीं सुधरे। इस कारण दक्ष प्रजापति ने अक्षित रोग होने का श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति का श्राप खाली नहीं जाता, क्योंकि ये तो चंद्रदेव है। शिवजी के शरीर पर एक छोटा सा अंग, एक टुकड़ा सा बन के माथे पे दिखता है चंद्रदेव, इतना छोटा है शिवजी से। दक्ष प्रजापति ने तो अपने शिवजी को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि दक्ष प्रजापति बहुत तपस्वी थे। 5000 पुत्रों को पैदा करके जिन्होंने ऋषि बना दिया, ऐसे तपस्वी पिता थे वो। और ब्रह्मा की औलाद कैसे कमजोर हो सकती थी? जैसे ही चंद्रमा को श्राप लगा, चंद्रमा जान गया कि यह रोग होगा मेरे शरीर में और मेरा नाश हो जाएगा। मेरी एक पुत्री को तुम प्रेम करते हो, उसके लायक भी तुम न रहो। रोहिणी का भी प्रेम लेने का ताकत तुम्हारे शरीर में ना रहे। और वही हुआ। चंद्र देवता बहुत जोर से बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर बहुत दुबला पतला जर्जर हो गया। उनके शरीर की नसें बहुत कमजोर पड़ गईं, और न उठा जाए, न बैठा जाए, न करवट ली जाए, न खाया जाए, न पिया जाए, ऐसे चंद्र देवता हो गए। अब आप ये ध्यान रखना, देवताओं को भगवान विष्णु ने भले ही अमृत पिलाया, अमर किया, पर अमर होने का मतलब बलवान होना नहीं है। अमर होने का मतलब सुखी होना नहीं है। आप अगर अमर हो गए तो केवल मरेंगे नहीं, बाकी आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, दुख भी, सुख भी, जरा भी, व्याधि भी, क्लेश भी। इसलिए देवताओं ने अमर होकर कुछ पा नहीं लिया। देवताओं ने अमर होकर बार बार गरीबी देखी, बार बार भूखमरी देखी, बार बार त्रास देखा, बार बार हरण देखा, हार देखी, जीत देखी। अमर हो जाने से केवल अच्छा होता है ऐसा नहीं है। अमर हो जाने का मतलब बहुत है, बहुत सारे अर्थ हैं अमर हो जाने के। हम किसी शहीद के बारे में उसकी चिताओं पर बोलते हैं अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ये उचित बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो अमर रहे, अच्छा काम करके अमर रहे। पर रावण भी अमर ही है, कंस भी अमर है, रावण अमर है। अब बोलो, रावण को अमर होके क्या फायदा हो गया?
कंस को अमर होके क्या फायदा हो गया? राम कथा में गाऊंगा तो रावण जरूर आएगा, कृष्ण कथा में गाऊंगा तो आएगा कंस। अगर कृष्ण का अवतार होगा तो कंस का भी होगा, राम का अवतार होगा कथा में तो रावण का भी होगा। पर दोनों के अमर होने में फर्क है। राम अमर हुए हैं, लोग उनके नाम से व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, आहुतियां लगाते हैं, कथा करवाते हैं, यज्ञ करते हैं। और रावण का नाम सुनकर के लोग उबलने लगते हैं, खौलने लगते हैं, जलने लगते हैं, जलाने लगते हैं। आप में से भी कोई अमर हो सकता है, पर रावण की तरह नहीं होना है। होना है तो राम की तरह अमर होना है। रावण की तरह अमर हो गए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। मर के भी लोग पीछा नहीं छोड़ते महाराज। हाँ, मरने वाला मर गया, पर गांव में सालों चर्चा होती रहती है उसकी, समय समय पर होती रहती है। इसलिए मरने के लिए भी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मरने को आदमी को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मरना तो है ही, जन्म ले लिया है, मरना ही है, ऐसा नहीं समझना है। अगर ऐसा परीक्षित राजा समझते तो राजा अपना कुबेर का खजाना, हस्तरपुन का शासन, राज्य, चक्रवर्ती राज्य, इतना बड़ा राज्य था उनका, परीक्षित का, सारा राज्यपाट छोड़कर जंगल से जंगल चले गए गुरु के पास, महात्मा के पास। क्यों चले गए? क्योंकि वो जानते थे, संस्कार थे उनमें ऐसे कि मृत्यु बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया, और मृत्यु बन गई तो सब बन गया। जीवन में अपमान, सम्मान, हानि, लाभ, यश, अपयश, ये सब मिलेगा, आएगा, जाएगा, पर मरण अच्छा होना चाहिए। जीवन में मृत्यु के समय आदमी का सम्मान, प्रतिष्ठा बराबर होनी चाहिए। मृत्यु के समय आदमी कमजोर नहीं होना चाहिए सम्मान से। आपने जीवन में कई बार अपमान सहन कर लिया, समाज ने कई बार आपको धुतकार दिया, कोई बात नहीं है, पर जब आपका मृत्यु का समय आता है, उस समय आपका नेक सम्मान होना चाहिए। पूरे गांव में आंसू आने चाहिए आपके मर जाने पर। आपके मर जाने पर पूरे गांव में चूल्हे बंद हो जाने चाहिए, पर्दे डल जाने चाहिए। आपके मर जाने पर एक भी व्यक्ति, आपके दुश्मन को भी दुख होना चाहिए। आपका दुश्मन भी रोए और आपकी जाती हुई लाश को, चिता को खिड़की में से झांके और आंसू टपके उसके, वो ये कहे मेरे साथ लड़ाई तो हुई थी इसकी, पर ये इंसान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। दुश्मन भी ऐसा कहे। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। लोग सोचते हैं मरने के बाद कौन देखने आ रहा है, मरेंगे चले जाएंगे, कब जन्म होगा, कहां जन्म होगा, क्या जन्म होगा, क्या करना, खा लो, पी लो, मौज ले लो, मस्ती ले लो और मर जाओ। तो हमने कहा ऐसे मौज मस्ती लेके तो जानवर मर रहे हैं जंगल में, दुनिया भर के, किसी को पता भी नहीं है कब मर गया सांड, कब मर गई गैया, कब मर गई मैया, कब मर गई भैंस, कब मर गया भैंसा, कब मर गया हिरण, कब मर गई हिरणी, कब मर गया कबूतर, कब मर गया तोता, किसी को ना पता। सारी दुनिया जंगल में बसी, 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ के ज्यादातर तो सब जंगल में रहते, और सब वहीं मरते हैं, वहीं पैदा होते हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है मर जाने की। पर हम जानवर नहीं है ना, हम जानवर नहीं है। जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, वो शरीर तुमको और मुझको मिला है।